नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये एक नया फंड है जिसका एनएफओ 23 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक ओपन है। अब ये क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो कैसे ये दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से अलग है और क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए, मैं करूंगा इस वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक की एज अ फंड हाउस। जियो ब्लैक रॉक फंड हाउस जियो और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर है, यानी कि जियो इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंज्यूमर ब्रांड और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा असेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट 12.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। मतलब इंडिया का स्केल और ग्लोबल एक्सपीरियंस एक साथ। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। तो आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि एक ऐसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जहां पर हर तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि इस तरह के फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन का एलोकेशन देखने को मिल सकता है। और साथ ही फंड मैनेजर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कब उन्हें किस मार्केट कैप में एलोकेशन बढ़ाना है या घटाना है। अब बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। इस फंड का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये यूज करता है ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म। ये एक टेक्नोलॉजी इंजन है जो स्टॉक सिलेक्शन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और रिस्क मैनेजमेंट एक साथ हैंडल करता है। यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स का विजडम और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल होता है। और यदि बात की जाए स्टॉक सिलेक्शन की, सबसे पहले करीब 1000 स्टॉक्स का यूनिवर्स तैयार किया जाता है और उसमें से लिक्विडिटी और फिजिबिलिटी को देखकर करीब 750 स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि SAE सिग्नल लगाते हैं जो AI और ऑल्टरनेटिव डेटा से बनते हैं, जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग, सर्च एक्टिविटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटसेट्रा। और फाइनली अलादीन ऑप्टिमाइजेशन से एक डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन्ड पोर्टफोलियो तैयार होता है जो निफ्टी 500 TRI के रेफरेंस में बैलेंस होता है। अलादीन, जिसकी यहाँ पर बार बार बात हो रही है, वो ब्लैक रॉक का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ये उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। अब बात यह आती है कि इसका फायदा क्या होता है। तो इससे होता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रूल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच इमोशनल बायसेस को कम कर सकती है। साथ ही आपको मिलता है वाइड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप अक्रॉस 1000 स्टॉक्स। साथ ही उम्मीद की जा सकती है कॉस्ट एफिशिएंसी की, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेड एग्जीक्यूशन से लॉन्ग टर्म में कम एक्सपेंस रहने की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ा फायदा देखा जा सकता है कि यहाँ पर ग्लोबल क्वालिटी प्रोसेस अब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI और इस स्कीम में सिर्फ डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है और एक्सपेंस रेशियो है 0.50% का। एक और विशेषता है इस स्कीम की कि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के बाद जब भी यूनिट्स अलॉट होंगी उसके इमीडिएटली बाद में यदि यूनिट्स को रिडीम भी करते हैं तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस स्कीम के फंड मैनेजर्स होंगे तानवी कछेरिया और साथ में साहिल चौधरी। तो ये थी कुछ जानकारी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि ये कुछ नया है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, तो NFO के दौरान पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा इंतजार करें, एक बार इस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट करने पर विचार करें। ये आपको सोचना होगा, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है। तो ऐसा नहीं है कि NFO के दौरान यदि आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो फ्यूचर में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कोई भी चीज़ यदि नई आती है और नया प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना शायद फ़ायदेमंद हो सकता है। तो शुरुआत में यदि आप चाहें तो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
बाकी पूरी तरह से इसमें एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना शायद सही रहेगा। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इस पर सलाह ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.